अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी विद एम.ए. आसिफ और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान अलिशबा क़य्यूम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी विद एम.ए. आसिफ गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है और हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारी मालूमात जो आपके फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। स्टोन्स और स्टार्स के बारे में आज आपको हम बताएंगे और अगर बात करें मुस्तकबिल और हाल के हवाले से तो वो हमारी ज़िंदगी में एक बहुत अहम किरदार रखता है। और अगर बात करें स्टोन्स और स्टार के बारे में तो वो भी अगर हम कहें कि हमारी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा कर रहा है तो वो गलत बात बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि स्टोन्स एक ऐसी चीज़ होती है अगर हम पहन लें तो वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छे भी साबित होते हैं और कुछ दफ़ा कितनी दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो हमारी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा हमें मज़ीद परेशानियों में घेर देते हैं या हम बहुत परेशानी की तरफ चले जाते हैं। तो फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि हम जो है हमारे अंदर ये अवेयरनेस नहीं होती है कि हमें कौन सा पत्थर पहनना है, किससे पूछकर पहनना है और क्या ये हमारी तारीख़ पैदाइश के हिसाब से हम पर सूट भी करता है या नहीं करता है। तो ये चीज़ आज हम इसीलिए आपके लिए प्रोग्राम लेकर आएँ कि आपको इस चीज़ की आगाही दी जाए और आपके बहुत सारे मामलात जो हम देखते हैं कि रिश्ते में रुकावट या फिर कारोबारी मामलात हमारे बहुत सारे अटके होते हैं या सुधर नहीं पा रहे होते, बैरून मुल्क जो लोग जाना चाहते हैं या इस मुतालिक भी जानना चाहते हैं उनके हवाले से भी। और सबसे बड़ी बात जो स्टूडेंट्स के लिए होती है वो है तालीम का मसला। तालीम के लिए उनको बहुत सारे ऐसे परेशानियां होती हैं जिनके बारे में वो सोचते हैं कि ये किस तरह से हल होंगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पढ़ते हैं और बहुत मेहनत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब इम्तिहानात का रिज़ल्ट आता है तो उनके पास रिज़ल्ट वही होता है और वो बहुत परेशान होते हैं। उसी चीज़ों का आज हम आपको हल बताने वाले हैं स्टोन्स और स्टार्स के ज़रिए, और वो हमें बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मकबूल तरीन और मारूफ हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं एम.ए. आसिफ साहब, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम एम.ए. आसिफ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले एम.ए. आसिफ साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो शौक़ में स्टोन पहन लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी पर कैसा असर करेगा। तो ऐसा कौन सा स्टोन है कि जो हर बंदा इजीली उसे वेयर कर सकता है कि उसके लिए कोई मसला आगे नहीं होगा, उससे कोई जो है वो, जैसे हमने देखा है कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो कौन सा ऐसा स्टोन है कि वो लोग हर कोई जो है वो उसे वेयर कर सकता है? वेल अलिशबा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमारे जो व्यूवर्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती अबाउट स्टार या स्टोन, वो कौन सा स्टोन वेयर करें। लोग जो है शौकिया तौर पर जो है कलर को देख के स्टोन को वेयर कर लेते हैं, बट बीइंग एस्ट्रोलॉजर मैं यही एडवाइस करूँगा जब भी आप स्टोन यूज़ करें तो बाय नेम बाय डेट ऑफ बर्थ यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको रास आएगा, क्योंकि हर स्टोन की अपनी रेडिएशन होती है जो कि आपकी बॉडी से रिफ्लेक्ट करती है। इसकी रेजेस होती हैं जो कि आपकी हेल्थ को इशू होता है, अगर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके माइंड को शार्प करती हैं, वीकनेस को रिड्यूस करती हैं, फिज़िकली स्ट्रेंथ बढ़ाती हैं। और इसके साथ साथ हकीक एक ऐसा स्टोन है जो ईज़िली हर स्टार के जो है रिलेटेड बंदा यूज़ कर सकता है। बट अदरवाइज़ मैं यही इन्फॉर्मेशन दूंगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि जब भी आप स्टोन वेयर करें बाय नेम और बाय डेट ऑफ बर्थ यूज़ करें, डेफिनेटली आपको रास आएगा। जी बिल्कुल, डेफिनेटली आपको रास आएगा। हमें आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारे लाइव शो में, हमें कॉल कीजिए, हमें ज्वाइन कीजिए और एम.ए. आसिफ साहब जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर तकलीफ़ का और हर चीज़ का जो है वो जवाब भी ज़रूर देंगे। आसिफ साहब आपने बताया, सारी चीज़ें भी बताई, एक चीज़ ये अब हमें बताएं कि 2023 में हम दाखिल हो गए हैं तो नवंबर का महीना एरीज़ वालों के लिए कैसा रहेगा? वेल अलिशबा, मैं आपको एरीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। 2023 नवंबर प्रेडिक्ट करता हूँ आपको। इनका जो है लकी डे ट्यूसडे होता है, लकी नंबर इनका 9 बनता है और जो इनका बर्थ स्टोन बनता है वो रूबी बनता है। अगर ये 5 to 6 कैरेट का चांदी की रिंग में वेयर करते हैं तो डेफिनेटली इनको रास आएगा। और अगर मैं एरीज़ की पर्सनैलिटी को डिस्कस करता हूँ तो बहुत ही टैलेंटेड हैं, चार्मिंग हैं, हार्ड वर्किंग और एग्रेसिव पर्सनैलिटी के मालिक हैं। और इसके साथ साथ जो 2023 नवंबर का महीना जो है इसमें जो इनका रूलिंग प्लैनेट है मार्स, इनके 3rd एंगल पर है। इसके साथ साथ सूरज भी इनके 3rd एंगल पर है। इट्स मीन इनको 2 प्लैनेट्स की सपोर्ट मिल रही है, 2 प्लैनेट्स इनके लिए फेवरेबल है। इट्स मीन्स कि इनको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। खुशी और कामयाबी इनकी लाइफ में इंटरफेरेंस कर रही हैं, इनकी लाइफ चेंज होगी। इससे रिलेटेड अगर ये बिज़नेस करना चाह रहे हैं, बिज़नेस को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, दिस इज़ द मेन टाइम फॉर एरीज़। अगर वो मूव ऑन होना चाहते हैं तो तब भी इनके लिए बेस्ट रहेगा। और ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर ये अपनी
लाइफ में ट्रैवल करना चाह रहे हैं, मूव ऑन होना चाहते हैं, तो ये भी टाइम इनके लिए बड़ा बेस्ट रहेगा। जी। अच्छा आसिफ साहब, एक सवाल अभी मेरे जहन में आ रहा है इस वक्त के एरीज वालों को नवंबर में कौन सा सदका करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक चीज़ होती है। जी। तो आप ये बताइए कि उनको कौन सी चीज़ का सदका इस महीने निकालना चाहिए। जी, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि एरीज के लिए जो है वाइट चीज़ का सदका देना बेस्ट रहेगा। जितना ज़्यादा देंगे इनके लिए उतना ही बेहतर होगा। सदका आपको पता है हर बला को टालता है, हर मुसीबत को टालता है। और इसके साथ साथ अगर इनकी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी इशू है, उसके साथ साथ मैं वज़ाइफ भी इनको इन्फॉर्म करूँगा उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड। जब वो इसको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली इनको फ़ायदा होगा। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी नवंबर के हवाले से कि रिश्तों के हवाले से ये महीना कैसा है एरीज वालों के लिए। एरीज वालों के लिए मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से इनका जो 9th हाउस है, द हाउस ऑफ मैरिज, न्यू रिलेशन 2023 में इनके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको न्यू प्रपोज़ल को न्यू रिलेशन को अपनी लाइफ में इंटर करना होगा, जिससे इनकी लाइफ में चेंजिंग आएंगी। और इसके साथ साथ अगर कोई सेरेमनी करना चाहें या निकाह करना चाहें, कोई इवेंट करना चाहें, तब भी इनके लिए नवंबर का महीना एरीज के लिए मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा साबित है। बिल्कुल, यानी आपका कहने का मकसद ये है कि रिश्तों के हवाले से भी एरीज वालों के लिए जो है ये महीना बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। एरीज के हवाले से तो हमने जाना, अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे स्टार की जानिब जो कि है टॉरस। टॉरस के हवाले से बताइएगा कि वो नवंबर में कैसा रहेगा, 2023 में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो टॉरस वालों को करनी चाहिए। वेल अलिशबा, टॉरस जिसको हम बुर्ज सूर सयारा ज़ोहरा कहते हैं, इनका लकी नंबर 6 बनता है, लकी डे इनका फ्राइडे बनता है। अगर हम इनके जायचे को देखें 2023 नवंबर, टॉरियन के लिए इनका जो रोलिंग प्लैनेट है वीनस इनके 3rd एंगल पर है। इसके साथ साथ जो है सूरज भी इनके 3rd एंगल पर है। इट्स मीन इनकी लाइफ में चेंजेस आने वाली हैं। अगर ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बिज़नेस में डेवलपमेंट करना चाहें या पार्टनरशिप करना चाहें या अपने बिज़नेस को अपग्रेड करना चाहें, इसमें इनको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि नवंबर में टॉरस के लिए बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं है। जी ठीक है, आपने बताया कि बिजनेस के हवाले से कोई रुकावटें नहीं है, तो क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर होगी, क्या पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या इंडिविजुअल करना चाहिए। वेल मैं आपको यही इन्फॉर्म करूँगा, टॉरियन के लिए जो अभी बेस्ट टाइम चल रहा है पार्टनरशिप या बिज़नेस से रिलेटेड, इनके लिए जो है सोलो बेस्ट रहेगा। पार्टनरशिप इनको रास नहीं आएगी। ये नवंबर का महीना इनके लिए सोलो से करना बिज़नेस बेस्ट रहेगा। इसमें इनको अचीवमेंट्स भी मिलेंगी, डेवलपमेंट करना चाहें, अपग्रेड करना चाहें, अब बिज़नेस को बढ़ाएंगे तो इसमें इंशाल्लाह ताला इनको फ़ायदा ही होगा। जी ठीक है, अगर मैं टॉरस की आपको पर्सनैलिटी के हवाले से पूछूं, जो टॉरस के जो स्टार के लोग होते हैं उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की होती है, तो आप क्या बताएंगे कि किस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है। जैसे आपने एरीज में बताया कि जज्बाती होते हैं और अग्रेसिव होते हैं, तो टॉरस के हवाले से क्या बताएंगे। वेल अलिशबा, मैं आपको टॉरस की जो पर्सनैलिटी अगर इन्फॉर्म करूँ, बहुत ही बाहिम्मत लोग होते हैं, इत्तेहाद पसंद होते हैं, कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते, हमेशा इक्वली बैलेंस में ही जो है फ़ैसले करते हैं। इनकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी होती है, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। और इसके साथ साथ जो भी इनके कोलीग्स होते हैं, जो भी इनके रिलेटिव होते हैं, राउंड अबाउट इनके जो भी फ्रेंड्स होते हैं, ये ख़ुद तो कामयाब होते हैं, उनको भी अपने साथ साथ कामयाबी की तरफ लेकर जाते हैं। जी ठीक है आसिफ साहब, हमें अभी ना एक कॉलर ने भी ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, कैसे हैं आप, कहाँ से बात कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, मैं बात कर रहा हूँ जर्मनी से। ठीक है, वालिदा का नाम क्या है आपका। जी मैडम। आपकी वालिदा का नाम क्या है। जाहिदा परवीन। ठीक है, तारीख पैदाइश बताइए अपनी। 1985। ठीक है 11/1985। ठीक है, अच्छा हमें ये बताइए कि आपका क्या मसला है, क्या चीज़ पूछना चाहते हैं। मैं एम.ए. आसिफ साहब से ये पूछना चाहता हूँ अपनी हेल्थ से रिलेटेड और अपने फाइनेंशियली जो मेरे प्रॉब्लम है उनके मतलब इनसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ, ये मामला ऐसे ही। ठीक है, ऑन एयर अपना जवाब सुने अली साहब हमारे साथ। और एम.ए. आसिफ साहब, आपने सुना उनका मसला, जी परेशानी, तो क्या उनको सजेस्ट करेंगे। मैं उनको ये बताऊंगा 15 नवंबर उन्होंने डेट ऑफ बर्थ दी, मेरे प्यारे भाई ने, उनका नाम अली है। अपनी हेल्थ इशू, अपने बिजनेस से रिलेटेड उन्होंने हमसे प्रॉब्लम शेयर की है। वेल उनका 15 नवंबर में जो स्टार बनता है स्कॉर्पियो बनता है, जिसको हम बुर्ज अकरब कहते हैं, सयारा मरीख बोलते हैं। बहुत ही माशाल्लाह टैलेंटेड है, चार्मिंग है, बट अनफॉर्चुनेटली जो है इनके अगर हम जायचे की पोजीशन को देखते हैं तो उनका फर्स्ट हाउस द हाउस ऑफ लक बहुत ज़्यादा वीक है।
इसके साथ साथ इनका 6th हाउस द हाउस ऑफ हेल्थ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रही है। स्टार्स की वीकनेस की वजह से भी आपकी लाइफ पे अफेक्टेबल होता है। मीन्स अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बट आप उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, बैक टू बैक आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप मेंटली स्ट्रेस में, डिप्रेस में, फिज़िकली तौर पर जो है आपको प्रॉब्लम्स, बीमारियों ने घेरा हुआ है। बट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आपका बर्थ स्टोन सजेस्ट करता हूँ मरजान, जिस आप 5 to 6 कैरेट का चांदी की रिंग में वेयर करें। इसके साथ साथ आप रेड चीज़ का सदका दें कंटिन्यूसली, 5 टाइम प्रेयर्स करें। और मैं आपको जो है इसमें जो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, बीइंग अ ब्रदर होने के नाते आपको अपना भाई समझ के आपको पर्सनली एडवाइस ये करूँगा कि आप थोड़ा दीनी तरफ भी हैं। सूरह वाक़िया कंटिन्यूसली तिलावत करें, इसके साथ साथ सूरह इखलास की तिलावत करें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला 2023 के एंड ऑफ दिस ईयर दिसंबर तक आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके ऊपर क्राइसिस हैं फाइनेंशियली तौर पर, वो रिमूव हो जाएंगे। आपकी लाइफ में यू टर्न आएगा, इश्यूज़ डिज़ोल्व हो जाएंगे, वीकनेस आपकी जो है, जो बीमारियां हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगी और इंशाल्लाह ताला आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। जी अलिशा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा और इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। सबकी ज़िंदगी में मसाइल होते हैं और वो हल भी हो जाते हैं। आपने जैसे बताया कि बड़े परेशान है, तो इस हालत में इंसान की जो है ना वो गुस्सा भी वो काबू नहीं रख पाता है इन चीज़ों पर, क्योंकि मेंटली इतना डिस्टर्ब होता है। तो आप इनको ये भी कोई चीज़ बताएं कि वो किस तरह से अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं और क्या चीज़ उन्हें करनी चाहिए ऐसी कि उनका गुस्सा जो है वो थम जाए। सबसे पहली बात तो ये कि इनकी जो नेचुरली तौर पर ये थोड़ा जो है एग्रेसिव पर्सनैलिटी के मालिक हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो स्टार वाले जो है बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, इनमें सब्र नहीं होता। ये बहुत जस्ट लाइक एनर्जेटिक होते हैं। इन्होंने जो भी कोई अपना ड्रीम या जो भी इनका एम ऑफ लाइफ है उसको हासिल ही कर ये दम लेते हैं। बट मैं अपने भाई को ये एडवाइस करूँगा कि थोड़ा दीनी तरफ आएँ, थोड़ा रूहानी तरफ आएँ, 5 टाइम प्रेयर्स करें, 5 वक्त की नमाज़ करें, इसको अपना लें। और इसके साथ साथ जब आप सूरह वाक़िया पढ़ेंगे, सूरह वाक़िया जो है रिस्क में बरकत करती है, बेमुफलिसी को, बेबरकती को दूर करती है और इसके साथ साथ जो है आप में सब्र लाती है। सूरह इखलास पढ़ें और इंशाअल्लाह ताला जब आप रेड चीज़ का सदका देंगे तो आपकी रूह को एक तसल्ली होगी कि इंसान के ऊपर जो बोझ होता है, जिसको वो फेस कर रहा होता है, सदका देने से हर परेशानी टल जाती है। सदका जो है वो हर चीज़ को टाल देता है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आप लोग भी जो है हमें कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव शो में कॉल कीजिए। और अगर अभी कॉल नहीं कर सकते तो बाद में भी आप 24 आवर्स जो है हमें कॉल कर सकते हैं। MA आसिफ साहब को कॉल कर सकते हैं, इसकी कोई फ़ीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपके मसलों का हल बताएंगे और इसी के साथ अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्क्रीन पर आप नंबर भी देख रहे हैं, उस नंबर पर कॉल कीजिए और अभी रब्ता कीजिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आगे स्टार्स के हवाले से। जो स्टार्स आगे हैं जेमिनी की जानिब बढ़ेंगे। जेमिनी के हवाले से 2023 नवंबर का महीना कैसा रहेगा ये जान। जेमिनी जिसको हम बुर्ज जौज़ा सितारा तारिद कहते हैं, रोलिंग प्लैनेट इनका मरकरी है। और अगर इनके 2023 जायचे को डिस्कस करते हैं इनका जो रोलिंग प्लैनेट है मरकरी इनके 6th एंगल पर है और इसके साथ साथ 5th एंगल पर सन की पोजीशन है, सन का इंटरेस्ट है और 10th हाउस पर सैटर्न है। इट्स मीन 3 प्लैनेट्स की इनको सपोर्ट मिल रही है, 3 प्लैनेट्स की इनको फ्यूल मिल रही है, 3 प्लैनेट्स इनके लिए फेवरेबल है, जो कि इनकी जो हेल्थ इशू है, जो इनके अंदर वीकनेस है, इनकी फ़िज़िकली स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, इनके माइंड को शार्प करेंगे, इनकी वीकनेस को रिड्यूस करेंगे, जिसके बाइस से अपनी अक्ल ज़हानत के ज़रिए अपने जो भी इनके ज़रूरियात ज़िंदगी में फ़ैसले हैं, डिसीजन पावर हैं, जिसके बाइस ये फ़ैसले कर रहे हैं उसमें इनको पुख्तगी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर ये मूव ऑन होना चाहते हैं एक घर से दूसरे घर या एक शहर से दूसरे शहर या आउट ऑफ कंट्री इमिग्रेशन के तौर पर अगर ये ट्रैवल से रिलेटेड अपने लिए स्टेप उठाते हैं तो इस टाइम भी ये इनके लिए सपोर्टेबल है। और 10th हाउस में जब सैटर्न की इंटरेस्ट होती है इट्स मीन रेशो ऑफ सक्सेस बढ़ता है, प्रमोशन होते हैं, मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलता है, बैठे बिठाए खुशखबरी मिल जाना, रुका हुआ काम माजी में जो आपका इनकम्प्लीट है दिस नवंबर 2023 में आपके वो काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जी ठीक है, आपने ये तो बताया कि काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं एक चीज़ आपसे पूछूं कि ये लोग जो हैं वो पर्सनैलिटी वाइज कैसे हैं, और दूसरी चीज़ ये कि ये नवंबर का महीना जो है हेल्थ के हवाले से जेमिनी की कैसा रहेगा।
जैसे कि मैंने आपको भी इन्फॉर्म किया कि हेल्थ से रिलेटेड इनकी फ़िज़िकली स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, जो डिप्रेस है, जो स्ट्रेस है, जो इनकी डिसीज़ है, जो इनकी बीमारी वो रिड्यूस होना शुरू होंगी। 2023 में इनको कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं होगा। नॉर्मली जो है वो तो इट्स अ कॉमन पार्ट ऑफ लाइफ। एंड सेकंड्स, आपने ये पूछा इनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, तो इन जेमिनी स्टार वाले बहुत ही लविंग, केयरिंग होते हैं और रेस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पेक्टेबल भी होते हैं, बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, सोच बचार के साथ अपने कामों को और अपनी लाइफ को में यूटर्न लाने के लिए, अपनी लाइफ को लग्जरी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। और इसमें ये कि अपने एम ऑफ लाइफ जो भी इनकी प्लानिंग्स होती है, जिन पर ये फोकस कर रहे हो, तो उसको कंटिन्यूसली उस पर फोकस रहने के साथ उसको अचीव करके, मीन्स उसको हासिल करके ही दम लेते हैं। जी ठीक है आसिफ साहब, ये भी आपसे पूछना चाहूँगी कि सदका इस महीने में जेमिनी वालों को किस चीज़ का देना चाहिए? सदका इनका जो बनता है वो बनता है ब्लैक चीज़ का। जितना सदका देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, इनके लिए बेहतर है, क्योंकि सदक़े से हर प्रॉब्लम परेशानी दूर होती है। सदका तो वैसे भी एक इंसान को करना ही चाहिए। जी ठीक है, आपने जेमिनी वालों का सुना और बिल्कुल सदका तो हर चीज़ को टालता है, और जेमिनी वालों के लिए काली चीज़ का सदका आपने बताया। ठीक है, अब बढ़ेंगे कैंसर की जानिब। कैंसर वालों के लिए अगर हम बात करें तो कैंसर वालों के लिए महीना कैसा रहेगा नवंबर? जी, कैंसर जिसको बूझ सरतान सितारा कमर के, अगर हम इनके जायचे को डिस्कस करते हैं, 2023 द फर्स्ट हाउस वीनस द साइन ऑफ लव। 2023 में कैंसर स्टार के से रिलेटेड जितने भी पर्सन हैं, इनकी लाइफ में न्यू कपल, न्यू रिलेशनशिप बनते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनके फर्स्ट हाउस में वीनस द साइन ऑफ लव, नए रिलेशन बनेंगे आपकी लव लाइफ में, या आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मीन्स मिसअंडरस्टैंडिंग है या आप दोनों पार्टनर्स के बीच में फ़ाइट है, तो वो रिमूव होते हुए आपकी लाइफ में सुकून आता हुआ, अज़वाजी ज़िंदगी बेहतर होते हुए नज़र आ रही है, और इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं आपकी लाइफ में। आपको जो लोग आपसे नाराज़ हैं, जो आपके फ्रेंड्स आपसे कट ऑफ हुए हुए हैं, जो रिलेटिव आपसे अनबन हुई हुई है जिसकी वजह से वो बैकअप हुए हैं, तो न्यू रिलेशन इट्स मीन कि उनकी आपकी लाइफ में दोबारा इंटरेस्ट ज़ाहिर हो रही है। उनकी सपोर्ट से, उनकी एडवाइस से, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स से अगर आप अपनी लाइफ में कोई चेंजेस लाना चाहेंगे, लाइक अगर आप स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जो है स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई फील्ड में जाना चाह रहे हैं या जिस सेक्टर में भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई उनसे एडवाइस लेते हैं, बीइंग अ फाइनेंस तौर पर, बिज़नेस से रिलेटेड या जॉब कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आप एडवाइस लेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। जी बिल्कुल बेस्ट रहेगा। एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हेल्थ के हवाले से कैंसर वाले जो हैं वो कैसे रहेंगे, और कारोबार के हवाले से क्या कहेंगे? कारोबार और तालीम कैंसर वालों के लिए, क्योंकि मेरी सिस्टर का भी यही साइन है, तो वो बड़ी परेशान रहती है अपने कारोबार और चीज़ों के हवाले से, तो इस हवाले से मुझे ज़रा रहनुमाई करें। वेल निजबा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कैंसर से रिलेटेड आपकी सिस्टर का स्टार भी कैंसर बनता है, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँ, बहुत जल्दी अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं कैंसर स्टार के जितने पर्सन हैं जो भी इस स्टार से रिलेटेड है, बहुत जल्दी अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से उनके बने हुए या काम जो वो कर होते हैं वो ऑटोमेटिकली ही ख़राब होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो वो अपने माइंड को हाजिर रखें, किसी भी किस्म की परेशानी को अपने ऊपर हावी ना करें, गिव अप नहीं करें, उससे फाइट करें, उसे और उसके साथ साथ जो है स्ट्रगल करें, हार्ड वर्किंग करें। इंशाल्लाह ताला उनको डेफिनेटली जो है रिजल्ट मिलेगा। और उनको और इस कैंसर स्टार से जो आप कह रही हैं हेल्थ से रिलेटेड, इनको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, मेंटली तौर पर अपसेट रहते हैं, काम करते हुए बहुत जल्दी अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं, उस काम को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसके बर्डन से इनके ऊपर अफेक्टेबल होता है, और ये अपने जो है मेंटालिटी जिसको हम अपना दिमाग कहते हैं उसको हासिल नहीं कर पाते, इसलिए बहुत जल्दी जो है हेल्थ इशू में भी इंटर हो जाते हैं। ठीक है, नोटेड हो गया है आसिफ साहब। अब हमें एक कॉलर ने भी ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से बात कर रहे हैं वकार साहब? ठीक है, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप अपना मसला बताइए और सबसे पहले हमें वालिदा का नाम बताइए और अपनी तारीख़ पैदाइश भी बताइए। 5/4/1985 my date of birth and my mother name is Saida। ठीक है, अपना मसला बताइएगा, क्या मसला है आपको?
guys, I'm still stay in Italy approximately 2 or 3 years. Now I am decided to move on from there England. Now this time. So many times I am trying, but don't know what is the reason behind this work. My work is not done. I want to ask, what is the problem and hurdles which belongs to my work to go abroad? I am trying many years, approximately 2 years. ठीक है वकार साहब, आपका जवाब देंगे एम ए आसिफ साहब ऑन एयर, आपको इसी वक्त जवाब देंगे। एम ए आसिफ साहब, आपने सुना इनका मसला, जी क्या कहेंगे? जी माय डियर ब्रदर वकार, आपने कॉल की थी। आपका जो स्टार बनता है 5/4 में, 5 अप्रैल में जो आपका स्टार बनता है एरीज बनता है, जिसको हम बुर्ज हमल कहते हैं, सियारा मरीख कहते हैं। माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड है, चार्मिंग है, एग्रेसिव पर्सनैलिटी के मालिक है। बट अगर आपके जायचे की पोजीशन को डिस्कस करते हैं, द फर्स्ट हाउस ऑफ लक एंड 7th हाउस ऑफ बिज़नेस बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में सन की पोजीशन है और 6th हाउस में जो है मार्स की इंटरेस्ट है। इट्स मीन्स कि आपकी जो भी आपके बिज़नेस प्लानिंग्स हैं या जो भी आपकी अचीवमेंट है या जो भी आपकी थिंकिंग है, आप जो भी अपने माइंड या अपनी स्ट्रेटजी बनाकर अगर आप बिज़नेस को स्टेबल करना चाह रहे हैं या आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, ग्रोथ करना चाह रहे हैं, इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो इसमें आपको प्रॉब्लम परेशानी इसलिए आ रही है क्योंकि आपको थोड़ी बहुत हर्डल्स नज़र आ रही हैं, बैड्स एलिमेंट नज़र आ रहे हैं। कुछ रिलेटिव्स और कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि आपसे जो है जेलसी रखते हैं, जिसकी वजह से आपको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है। आप गिव अप जो है इसमें अप डाउन्स की तरफ आ रहे हैं, अप्स की तरफ नहीं आ रहे। अप एंड डाउन्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं, आप कंटिन्यूसली एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है आपके हेल्थ में भी इश्यूज़ आ रहा है, आपके हेल्थ द हाउस ऑफ हेल्थ में वीकनेस ज़ाहिर हो रही है, डिसीज़ की बहुत ज़्यादा आप जो है परेशानियों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी जो है स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाई, आपको किसी किस्म की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसमें सजेस्ट करूँगा आपका बर्थ स्टोन रूबी 5 to 6 कैरेट का वेयर करें चांदी के रिंग में, राइट हैंड में, राइट रिंग फिंगर में। इसके साथ साथ जो आप ग्रीन चीज़ का सदका दें, ग्रीन चीज़ का सदका जितना ज़्यादा दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दें, आपके लिए बेहतर है। और इसके साथ साथ 5 टाइम प्रेयर्स करें, 5 वक्त की नमाज़ को अपनी आदत बना लें। और आप इसके साथ साथ सूरह रहमान और सूरह यूसुफ की और सूरह बकरा के आखिरी रुकू की कंटिन्यूसली तिलावत करें 41 डेज़ तक। आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, बहुत मुबारक रहेगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी प्रॉब्लम परेशानी दूर हो जाएगी। जी ठीक है आसिफ साहब, जैसे आपने बताया कि इनके ऊपर जो है वो बड़ी हसद भी है, तो हासिदों की हसद से बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? क्या कोई सदका देना चाहिए या फिर कोई ऐसी आयत है जिन्हें उन्हें मामूल के हिसाब से पढ़ना चाहिए? वेल अलिशबा, मैं तो यही गाइडलाइंस दूंगा, यही अपने व्यूवर्स को बताऊंगा कि जब भी आप कामयाब हो रहे होते हैं या जब भी आप कोई नई चीज़ या किसी भी किस्म की अपनी लाइफ में चेंजिंग ला रहे होते हैं तो आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। हमेशा जब भी आप कोई स्टेप उठाएं तो कभी किसी से डिस्कस मत करें, क्योंकि आप पहले डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद आप स्टेप उठाते हैं तो डेफिनेटली आपके काम में रुकावट आएगी। मैं इसमें आपको यही सजेस्ट करूँगा, ख़ुद को रिज़र्व करके अपने काम करें। जब आप काम खुद रिज़र्व करके करेंगे, आपकी कामयाबी आपकी सक्सेसफुल ही बता देगी कि आप माशाल्लाह से अपने जो भी आपके मिशंस हैं जिनको आप अपने काम को करना चाह रहे हैं उसमें आपको सक्सेसफुल रिज़ल्ट मिलेगा। और नज़र बद से बचने के लिए मैं यही इन्फॉर्म करूँगा कि सूरह इखलास की जो है इशा की नमाज के बाद 26 टाइम सूरह इखलास पढ़ें और इसके साथ साथ जो है सूरह कौसर पढ़ें और अव्वल और आखिर 11 मरतबा दूर शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला जो भी नज़र बद के असरात हैं या जो भी रुकावट है या जो आपको लग रहा है कि यार मेरे बनते बनते काम रुक रहे हैं या मुझे कामयाबी नहीं मिल रही, इंशाअल्लाह ताला सब रिमूव हो जाएंगी, आपकी लाइफ में चेंजिंग आएंगी और आपकी लाइफ में जो भी आप अचीवमेंट करना चाहते हो उसमें आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। जी इंशाअल्लाह बेहतरी की जानिब आप भी बढ़ेंगे। वकार साहब, यकीनन आपने जो है चीज़ें नोट कर ली होंगी। दोबारा अपने स्टार्स की जानिब रुख करेंगे और अब बात करेंगे लियो के हवाले से। आसिफ साहब, ये बताइए कि लियो के हवाले से नवंबर कैसा रहेगा? वेल अलिशबा, लियो बुर्ज असद, जिसको बुर्ज असद से सयारा शम्स कहते हैं, रोलिंग प्लैनेट इनका सन बनता है। अगर हम इनकी पर्सनैलिटी को डिस्कस करेंगे तो माशाल्लाह बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ही चार्मिंग होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और इसके साथ साथ जो है थोड़े बहुत हाइपर होते हैं, बट इनमें इमोशनल्स बहुत होते हैं।
ये जो भी इनका कोई मिशन होता है अपने काम को फाइनलाइज करके ही दम लेते हैं, क्योंकि इनकी एक आदत है और ये बहुत जल्दी जो है हाइपर भी हो जाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम इनके जायचे की पोजीशन को देखते हैं 2023 नवंबर में इनके जो स्टार में सिर्फ एक चीज़ की चेंजिंग आएगी, क्योंकि इनके 9th हाउस पे सैटर्न आएगा। किसी किस्म की कोई इनकी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, इनको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेसफुल रहेंगे। हेल्थ इशू है तो वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं तो उसमें इनको कामयाबी मिलेगी। तालीमी सरगर्मियाँ मीन्स अगर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जिस भी यूनी में या जिस भी फील्ड में या जिस भी सेक्टर में परफॉर्म करेंगे तो इनको 110% रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि नवंबर के महीने में न्यू स्टार को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह ताला इनको हर इनके जो भी इनके काम है मामलात ज़िंदगी उनमें इनको सक्सेसफुल ही रिज़ल्ट मिलेगा। जी एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगी कि लियो के हवाले से अगर हम रिश्तों के हवाले से इनकी बात करें तो रिश्तों का रिलेशन का कैसा इनका ये नवंबर महीना रहेगा? ये कि रिश्तों से रिलेटेड लियो स्टार के लिए जो है इनकी जो बॉन्डिंग के स्टार है उसमें एक स्कॉर्पियो है, सेकंड कैप्रिकॉन है और थर्ड है एक्वेरियस। अगर इन 3 स्टार्स की पर्सनैलिटी से रिलेटेड अगर ये मैरिज करना चाहें या कोई रिलेशन करना चाहें या कोई एज अ न्यू फ्रेंड या पार्टनरशिप करना चाहें तो उनके लिए बेस्ट रहेगा। मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी शादी या इनके जो भी कोई मामलात ज़िंदगी है वो नवंबर के महीने में सॉल्व होना शुरू हो रहे हैं। जी ठीक है, का हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू आ गया और अब हम अपने स्टार विर्गो की जाने पड़ेंगे। विर्गो के हवाले से बताइए कि नवंबर का महीना कैसा रहेगा? विर्गो जिसको बुरसुमला स्यारा तारिक कहते हैं, रोलिंग प्लैनेट इनका मरकरी है। अगर हम इनके जायचे की पोजीशन को देखते हैं तो माशाल्लाह बहुत ही खुशी और कामयाबी इनको मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। इनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, क्योंकि इनके 6th एंगल पे सन की पोजीशन है, सूरज की पोजीशन है। इसका मतलब ये कि जो आप जनरल वर्क कर रहे हैं उसको तो आप कंटिन्यू रखें। अगर इसके साथ साथ बिग मिशंस की तरफ भी आप मूव होना चाहते हैं तो इट्स बेस्ट टाइम फॉर वर्गो। और इसके साथ साथ जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, जो आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ है, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो आपकी बॉडी टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा। और इसके साथ साथ टाइम ऑफ बिहेवियर से ये कि आपके जो है 10th एंगल पे जुपिटर की भी इंटरेस्ट आ रही है। इसका मतलब ये कि टाइम ऑफ बिहेवियर से मुराद ये कि जब भी कोई आपके प्लैनेट में आपके हाउसेस में किसी प्लैनेट की इंटर होती है या इंटरेस्ट होती है, दाखिल होता है, इट्स मीन कि वो रेशो ऑफ सक्सेस बढ़ाता है, आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, प्रमोशन मिलते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रमोशन के चांसेस 110% है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें आपको इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है अबाउट योर माइंडसेट। और इसके साथ साथ जो है अगर आप कोई इसमें न्यू रिलेशन करना चाहें तो आपके लिए अभी रिलेशन करना बेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि ना आपको रिलेशनशिप रास आ रही है। आप अपने आप को रिज़र्व रख के सिर्फ अपने काम पे फोकस करें। जो भी आपके ड्रीम्स हैं इंशाल्लाह ताला, अगर आप अपनी लाइफ को लग्जरी करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को अपग्रेड्स करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाह रहे हैं तो इट्स बेस्ट टाइम फॉर वर्गो। इंशाल्लाह ताला जो मैंने आपको इन्फॉर्म किया इस चीज़ को आप जो है इसको पर फोकस करें और नवंबर के मंथ में इंशाल्लाह ताला आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस आने वाली हैं इंशाल्लाह। वर्गो का आपने बताया, एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी कि स्टोन्स के हवाले से कौन सा स्टोन को सजेस्ट करेंगे? वर्गो का जो बर्थ स्टोन बनता है वो ब्लू सफ़ायर बनता है। ये ब्लू सफ़ायर स्टोन अगर वेयर करते हैं तो इसकी रेडिएशन, इसकी रेजेस से आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट होकर आपके माइंड को शार्प करेंगी, आपकी विल पावर को जनरेट करेंगी, आपकी सोचने की सलाहियत को, आपकी डिसीजन पावर को, आपकी स्किल्स को डेवलप करेगी, जिसके बाइज़ आप हर शोबे में तरक्की कर सकते हैं, चाहे वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू हो या फिर कोई जॉब हो या एजुकेशन हो या हेल्थ हो या ट्रैवलिंग हो या न्यू रिलेशन हो। इंशाल्लाह ताला ये स्टोन बाय करने से इनकी एक तो ये एनर्जेटिक होते हैं, ये स्टोन इनको कूल माइंड भी रखता है, डिसीजन पावर को भी बढ़ाता है। और ये स्टोन जब ये यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली इनको मज़ीद और फ़ायदा होगा। बेशक बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, मैं आसिफ साहब अब हम बढ़ेंगे अपने कॉलर की जानिब। हम एक और कॉलर ने ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आई एम वरीशा फ्रॉम कैलिफोर्निया। ओके, अपनी वालिदा का नाम बताइए। माय मदर नेम इज शहनाज बीबी। ठीक है, अपनी तारीख पैदाइश? 22/1988। ठीक है, अपना मसला बताइएगा, क्या मसला है आपको?
My problem is that my marriage life is totally going very good and bad. But after few back 4 to 5 months, many miscreating is occurring in our relationship. My husband is totally changed her behavior. He is aggressive about point things, and he want to be annoying. He want to be aggressive. I want to know about my husband because my marriage life is totally is going well. But back to 5 years is totally changed now. He is totally changing. He want to be like fighting. He is want to be like annoying, aggressive, and more. That's why I'm asking about my husband. ठीक है वरीशा, आपका मसला हमने सुन लिया है और एम ए आसिफ जी। साहब आपसे जानना चाहेंगे आप क्या इनको मशवरा देंगे कि क्या चीज़ इन्हें करनी चाहिए। वेल वरीशा, आपने कॉल किया, आपका जो स्टार बनता है वो तो ल्यू बनता है, जिसको हम बुर्ज असद कहते हैं, सितारा शम्स कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप बाय नेचुरल जो है नेचुरली तौर पर थोड़ी बहुत जज्बाती हैं, थोड़ी बहुत आप अग्रेसिव हैं, क्योंकि आपका जो स्टार है उसकी पर्सनैलिटी ही है जिसकी वजह से आपकी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस है। सबसे पहले आप खुद को कूल डाउन रखें, कूल माइंड होके बिल्कुल रिलैक्स होके अपनी मैरिज लाइफ को पहले आप समझो, और जिसकी वजह से आपके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात करम करेगी। हमारी तो कोशिश होती है, हमारी एक छोटी सी एफ़र्ट होती है, करने वाली ज़ात तो अल्लाह पाक की है माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं। मैं आपको इसमें सजेस्ट करूँगा, आपका बर्थ स्टोन एमरेड जिसको हम ज़मरुद बोलते हैं, आप 5 to 6 कैरेट का वेयर करें। इसके साथ साथ अगर आप अकीक स्टोन भी वेयर करती हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इसके साथ साथ जो है आप अपना राइट चीज़ का सदका दें, और इसके साथ साथ 5 टाइम्स की प्रेयर्स करें अल्लाह ताला से। अगर आप अपनी लाइफ में सुकून चाहती हैं और अपनी लाइफ को खुशहाल करना चाहती हैं, मैरिज लाइफ अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को आप बेहतर बनाना चाहती हैं, तो आपको मैं आपको वज़ाइफ इन्फॉर्म कर रहा हूँ। आप इसको कंटिन्यूसली पढ़ें, सूरह बकरा के आखिरी रुकू की तिलावत करें। इसके साथ साथ जो है सूरह रहमान को पढ़ें, और इसके साथ साथ जो है सूरह शम्स की तिलावत करना आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, बहुत मुबारक रहेगा। आपकी लाइफ में चेंजिंग आएंगी। जो आप दोनों हस्बैंड और वाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से आप दोनों जो कि माइंड मिल नहीं रहे हैं, दोनों में अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो रही है, इख्तिलाफात हो रहे हैं, इससे ये है कि आपकी लाइफ में सुकून आना शुरू हो जाएगा। आप ये वज़ाइफ पढ़ेंगी तो आपको एक ताज़गी मिलेगी, जहनी सुकून मिलेगा। स्टोन पहनने से ये कि आपकी जो भी वीकनेस है, जो भी आप में इश्यूज़ हैं, उसको डिज़ोल्व करेगा, उसको रिमूव करेगा। आपकी विल पावर को, आपके माइंड को आपको रिलैक्स करेगा, आपकी थिंकिंग को पॉजिटिव करेगा, और इंशाअल्लाह ताला सदका देने से ये कि आपकी लाइफ में जो इश्यूज़ हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। जी आसिफ साहब, जैसे आपने बताया कि और उन्होंने कॉलर जो थी हमारी, उन्होंने भी ये बात बताई कि पहले हमारे बहुत अच्छे ताल्लुक़ था हमारा आपस में, लेकिन उसके बाद तो इनके साथ भी कोई हसद वाला मामला है, कोई इस तरह की कोई चीज़? वेल अलिशमा, इनके जायचे में जो है तो थोड़ी बहुत हडल्स नज़र आ रही है। उससे रिलेटेड जो मैंने इनको वज़ाइफ बताया, जो मैंने इनको स्टोन बताया, ये उनको कवर करेगा, इनको सेफ़ साइड रखेगा। जो अंडरस्टैंडिंग इनकी पहले थी, इंशाल्लाह दोबारा वही अंडरस्टैंडिंग दोबारा हो जाएगी। इनकी मैरिड लाइफ बड़ी हैप्पीनेस आ जाएंगी इनकी मैरिड लाइफ में। बिल्कुल ऐसा ही होगा। और हमारे कॉलर हमें ज्वाइन कर रहे थे। आप लोग भी हमें लाइव कॉल जो कर सकते हैं, और स्क्रीन पर आपके नंबर भी आ रहे हैं, हमें कॉल कीजिए। और 24 आवर्स जो है आप हमें कॉल कर सकते हैं। एम ए आसिफ साहब आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपके मसलों का हल भी बताएंगे, और ये कोई पैसे चार्ज नहीं करते हैं, सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम करते हैं। अपने स्टार्स की तरफ दोबारा बढ़ेंगे और अब बात करेंगे लिब्रा के हवाले से। लिब्रा के हवाले से बताइए कि नवंबर का महीना कैसा रहेगा। वेल लिब्रा, जिसको बुर्ज मिज़ान सितारा ज़ुहल कहते हैं, और इनका जो रोलिंग प्लैनेट है वीनस बनता है। अगर हम इनके जायचे को डिस्कस करते हैं तो 2023 में जो है लिब्रा को बहुत अचीवमेंट्स मिलने वाली हैं। अगर ये बिग मिशन की तरफ मूव होते हैं, या अपने किसी बड़े मकसद को ये हकीकतन करना चाह रहे हैं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में चेंजेस लाना चाह रहे हैं, तो परफॉर्म करके अपनी लाइफ को लग्जरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, अपनी एडवाइस से, लोगों की एडवाइस से और अपनी एडवाइस से अगर ये कोई डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन पावर इनकी अपग्रेड होगी, जिससे इनकी जो लाइफ में इश्यूज़ हैं, अगर ये अपनी लाइफ में किसी भी किस्म के प्रॉब्लम में है तो उसमें इनको बेनिफिट रिज़ल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। इसके साथ साथ इनका लक हाउस बहुत अच्छा है, इनको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अचीवमेंट्स मिल सकती हैं, गुड न्यूज़ मिल सकती हैं। और इसके साथ साथ जो है 2023 नवंबर इनके लिए हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स में रहेगा। लाइक नॉर्मली जो बीमारी होती है वो इनके ऊपर हावी होगी, बट इनको
उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको उनको फेस करें और अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस लाएं, अपनी लाइफ में जो है थोड़ा बहुत सब्र व तहम्मुल लाएं, अपनी अक्ल व ज़हानत के बाइस फ़ैसले करें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा और आपके फ़ैसले किए हुए ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि 2023 नवंबर और दिसंबर आपके लिए बेस्ट टाइम चल रहा है, फेवर ऑफ टाइम चल रहा है। इसमें आप जो भी डिसीजन लेंगे उनको अगर आप प्रैक्टिकली तौर पर परफॉर्म करके अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली तौर पर उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपके लिए इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली फ़ायदेमंद रहेंगे। जी, एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी कि लिब्रा के जो लोग हैं, ख़ासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, उनके हवाले से एजुकेशन के हवाले से महीना कैसा रहेगा? वेल उनके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, द हाउस ऑफ स्टडी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी तिजारती सरगर्मियाँ, तालीमी सरगर्मियाँ सॉरी, उसमें ये है कि इनको फेवर मिल रहा है। अगर ये एज अपने किसी भी फील्ड में जाना चाहें, अगर ये अपने किसी भी सेक्टर में जाना चाहें या जो भी इनकी माइंड प्लानिंग है जिस पर ये फोकस करके उसी को अगर ये अपनी पैशन बना लें तो उनको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि इनमें शार्पनेस आएगी, जो भी ये प्रोजेक्ट्स लेके चल रहे हैं या जो भी ये अपने वर्क कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें, उस पर फोकस रहें, उस पर अथेंटिक रहें, उस पर ही अपने काम को सर अंजाम दें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। 2023 नवंबर एंड दिसंबर तालीमी सरगर्मियों के हवाले से ये आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी, फेवरेबल और आपको बहुत खुशियाँ और कामयाबियाँ मिलती हुई नज़र आ रही है आपके फ्यूचर से रिलेटेड। लिब्रा वालों के लिए तो हमने जाना कि बहुत सारी कामयाबियाँ मिल रही हैं। अब बात होगी स्कॉर्पियो के हवाले से। स्कॉर्पियो की अगर बात करें तो उनके लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा? और एक चीज़ ये भी मैं जानना चाहूँगी आपसे कि अगर पर्सनैलिटी के हवाले से बात करें तो स्कॉर्पियो वालों की जो स्टार के लोग जो हैं उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की? वेल एलिजबा स्कॉर्पियो जिसको बुर्ज अकरब स्यारा मरीख कहते हैं, इनका रूलिंग प्लैनेट मार्स है। अगर हम इनकी पर्सनैलिटी को डिस्कस करते हैं तो बहुत ही चार्मिंग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, अपनी लाइफ में जो मिशंस होते हैं या इनके जो रूल्स होते हैं उनको ही फॉलो करते हैं। ये किसी की इंटरफेरेंस पसंद बिल्कुल नहीं करते। जो भी इन्होंने अपनी प्लानिंग की है उसी पे ही फोकस करके उसी पे ही अपने लाइफ को जो है स्पेंड करते हैं। इनकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है। इसके साथ साथ ये कि ये अपनी लाइफ में जो है अपनी लाइफ को हमेशा चेंज करने की कोशिश ही करते हैं। न्यू आइडियाज़, अगर ये न्यू आइडियाज़ और न्यू आइडियाज़ को अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करते हैं। जैसे अगर जिस भी फील्ड में, टू लर्न, टू टीच, टू सर्च, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ होता है और ये हर टाइम आपको किसी न किसी एक्टिविटी में ही नज़र आएंगे। जी, एक्टिविटी में ही नज़र आएंगे। और अगर मैं स्कॉर्पियो के हवाले से बात करूं तो आप इनको कौन सा स्टोन सजेस्ट करेंगे? इनका जो बर्थ स्टोन बनते हैं वो टोपाज बनता है जिसे हम पुखराज बोलते हैं। सेकंड जो इनका स्टोन बनता है वो रूबी बनता है जिसे हम याकूत बोलते हैं। अगर इन दोनों स्टोन में से जो भी कोई स्टोन वेयर करते हैं तो उनके लिए बेस्ट रहेगा। इनके फ्यूचर से रिलेटेड इनके ओवरऑल जो भी इश्यूज़ प्रॉब्लम्स हैं उनको रिमूव करेगा और इनके लाइफ को अपग्रेड करेगा। आसिफ साहब, अब बढ़ेंगे अपने कॉलर की जानिब। हम एक और कॉलर ने ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम सारा है। सारा, ठीक है। और ये बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। ठीक है, हैदराबाद से बात कर रही हैं। और वालिदा का नाम बताइए। मेरी वालिदा का नाम है परवीन, सही है। और मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बताइएगा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 अक्टूबर 1994। ठीक है। और क्या मसला है आपका? मेरा मसला ये है कि जो भी प्रपोजल आता है आज तक तो फिर काम पहुंचता ही नहीं है। जो भी काम करती हूँ मतलब देख के चले जाते हैं रिश्ते वाले, उनके बाद आगे बढ़ती है। ठीक है, आपका मसला सुन लिया है और एम ए आसिफ साहब आपकी रहनुमाई भी फरमाएंगे। एम ए आसिफ साहब, आपने मसला सुना जी। बहन का उनका मसला है कि उनकी शादी वगैरह का मसला चल रहा है, तो क्या कहेंगे? वेल सारा ने हमें कॉल की हैदराबाद से। इनका जो स्टार बनता है लिब्रा जिसको हम बुर्ज मिज़ान सितारा ज़ोहरा कहते हैं। लकी नंबर इनका 7 बनता है। लकी डे जो है इनका फ्राइडे बनता है। अगर हम इनके जायचे को देखते हैं तो इनका जो फर्स्ट हाउस है बहुत ज़्यादा अच्छा है, खुशी और कामयाबियाँ मिल रही हैं। लेकिन 7th हाउस द हाउस ऑफ मैरिज, उसमें प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है, नेगेटिविटी नज़र आ रही है, हर्डल्स नज़र आ रही हैं।
कुछ लोग हैं जो आपसे हसद और जलन कर रखते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए प्रपोज़ल आते हैं, बात नहीं बनती, बात बनते बनते बिगड़ जाती है या रुक जाती है। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपका जायचा देख रहा हूँ 2023 एंड ऑफ दिस ईयर दिसंबर तक आपकी शादी एक्सपेक्टेड नज़र आ रही है। मैं आपको आपका बर्थ स्टोन सजेस्ट करता हूँ, मून स्टोन, जिसे हम हिजरुल कमर कहते हैं। आप ये 7 to 8 कैरेट का वेयर करें चांदी की रिंग में, राइट हैंड की राइट रिंग फिंगर में। इसके साथ साथ जो है आप अपना वाइट चीज़ का सदका दें और कंटिन्यूसली जो है सूरह कौसर की और सूरह बकरा के आखिरी रुकू की तिलावत करो। इसके साथ साथ जो है सूरह शम्स की भी तिलावत करना आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, बहुत मुबारक रहेगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आपकी शादी से रिलेटेड आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। 2023 एंड ऑफ दिस ईयर दिसंबर तक आपकी शादी एक्सपेक्टेड है और इसके साथ साथ आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये तो आपने बताया। एक चीज़ ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि इनके लिए जो इनका स्टार है उस हिसाब से इनके लिए कैसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, कौन सा स्टार जो इनके साथ मैच करता है? इनके लिए जो अगर ये पार्टनरशिप से रिलेटेड है या मैरिज करना चाहें तो इनके लिए 2 स्टार्स बहुत इनके लिए फेवरेबल हैं, जिनसे इनकी बॉन्डिंग, जिनसे इनका रिलेशन, अज़वाजी ज़िंदगी, जो उनकी लाइफ में चेंजेस लेके आएंगे। एक है टॉरस एंड सेकंड है एक्वेरियस। अगर ये इन स्टार्स से रिलेटेड पर्सन से शादी करती हैं तो उनके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि दोनों की थिंकिंग लेवल सेम हो जाएगी, दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी और अज़वाजी ज़िंदगी में भी इंशाअल्लाह ताला कामयाबी यही होगी। बिल्कुल, इंशाअल्लाह कामयाबी ही होगी। और आपने सारा नोट भी कर लिया होगा। इंशाअल्लाह आपके लिए बेहतरी के जो है रास्ते अल्लाह ताला ज़रूर खोलेगा। इसी पॉइंट पर मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप लोग हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। फेसबुक पर हमें जाके फॉलो कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स और भी मज़ीद हम लोग लेकर आते रहें, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके। और अब बढ़ेंगे अपने अगले स्टार की जानिब, जो है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के हवाले से बताइए कि नवंबर का महीना कैसा रहेगा? सेजिटेरियस, इसको हम बुर्ज कौस सितारा मुश्तरी कहते हैं। बहुत ही माशाल्लाह टैलेंटेड होते हैं, चार्मिंग होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। अपने प्रोजेक्ट्स, अपने काम को, अपने प्लान्स को अपनी हकीकतन लाइफ पे अप्लाई करते हैं। और अगर इनका जो रोलिंग प्लानट है वो जुपिटर, इनका रोलिंग प्लानट है। अगर हम इनके जायचे को देखते हैं तो इनके 3rd एंगल पे जो है इनका रोलिंग प्लानट जुपिटर और 3rd एंगल पे सन और 3rd एंगल पे मरकरी जो है इनके 3rd एंगल पर। इट्स मीन 3 स्टार्स की इनको सपोर्ट है, 3 स्टार इनके लिए फेवरेबल है, 3 स्टार्स की इनको फ्यूल मिल रही है। इट्स मीन के ये अपनी फेस वैल्यू के थ्रू, अपने टैलेंट के थ्रू, अपनी जो है एजुकेशन पावर के थ्रू जो भी सेक्टर में ये परफॉर्म करेंगे तो उनके लिए बेस्ट रहेगा। इसके साथ साथ ये है कि अगर ये बिग मिशन की तरह मूव ऑन आना चाहें, छोटे काम से लेकर अगर मूव होकर बड़े काम की तरफ, बड़े मतलब बिग मिशन की तरफ मूव करेंगे, एफर्ट करेंगे तो उनको सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ साथ इनकी अक्ल ज़हानत में भी जो है चेंज आएगा, अवेयरनेस आएगी और नेचुरल कैपेसिटी इनकी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ ये है कि ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। 2023 सेजिटेरियस पर्सन के जो है पर्सन स्टार से रिलेटेड जो पर्सन है, अगर वो अपनी लाइफ में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहें दिस मंथ, तो इंशाल्लाह उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जब वो ये प्लानिंग करेंगे, अपने माइंड को हाजिर करके अपनी लाइफ में रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे तो ये कामयाब होंगे। और इसके साथ साथ अपने बिज़नेस के ऊपर फोकस करें। किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, कोई बिज़नेस में लॉस नहीं है, ना प्रॉफिट ज़्यादा है ना कम है, जस्ट फॉर एवरेज ही रहेगा दिस मंथ। जी ठीक है। सेजिटेरियस के हवाले से एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगी कि इस महीने उन्हें किस चीज़ का सदका करना चाहिए? सेजिटेरियस वालों को जो है अपने लाइफ में जो है सदका करना चाहिए। वाइट एंड ब्लैक दोनों चीज़ों का सदका करना चाहिए। जितने ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा सदका करेंगे तो उनके लिए बेस्ट है। जी ठीक है। सेजिटेरियस के हवाले से भी हमने जान लिया। अब अपने नेक्स्ट स्टार की जाने बढ़ेंगे, जो कि है कैप्रिकॉन है। और कैप्रिकॉन पे बात करेंगे। कैप्रिकॉन के हवाले से नवंबर कैसा रहेगा, बताइए। कैप्रिकॉन, जिसको बुर्ज जद्दी कहते हैं, सितारा ज़ोहल कहते हैं, रोलिंग प्लैनेट इनका सैटर्न है। बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। हर काम को कूल माइंड होके, रिलैक्स होके अपनी जो है वर्क को करते हैं और कभी भी परेशान नहीं होते, हमेशा रिलैक्स होके अपने काम करते हैं। इनको नेचुरली तौर पर यह गॉड गिफ्टेड चीज़ है, जो कि इन खुद तो कामयाब होते हैं, अपने साथ साथ जो उनके कुलीग्स होते हैं राउंड अबाउट में, उनको भी
कामयाबी की तरफ लेकर जाते हैं। कैप्रिकॉर्न स्टार की एक आदत है कि हर किसी के साथ रिलेशनशिप में भी अच्छे रहते हैं, कभी किसी के साथ जो है नेगेटिविटी है, कभी किसी के साथ डबल फेसेस होके नहीं चलते, नुकसान भी खुद उठाते हैं तो दूसरे को ब्लेम नहीं करते, ये इनकी पर्सनैलिटी है। अगर हम इनके जायचे को डिस्कस करते हैं 2023 कैप्रिकॉर्न ब्रिलियंट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेसफुल मिलती हुई नज़र आ रही है। किसी किस्म की कोई बिज़नेस कारोबारी सरगर्मियों में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। इसके साथ साथ इनका 6th हाउस द हाउस ऑफ हेल्थ, उसमें भी बहुत अच्छी जो है अचीवमेंट मिलने वाली है। अगर बीमार हैं या डिसीज़ में हैं या बीमारियों ने इनको घेरा हुआ है तो दिस मंथ दिस ईयर इनकी लाइफ में से बीमारियां रिमूव होना शुरू हो जाएंगी और उसकी विल पावर को जनरेट करेंगी। इसके साथ साथ अगर ये कोई रिलेशनशिप करना चाह रहे हैं या अपने लाइफ में कोई इवेंट करना चाह रहे हैं, लाइक कोई सेरेमनी करना चाहें, कोई निकाह करना चाहें या नए रिश्ते को अपनी लाइफ में वेलकम करते हैं, खुशामदी कहते हैं, तो उनके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। और इसके साथ साथ इनके फाइनेंस में भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इसमें साथ साथ अगर ये कोई बिग डील्स करते हैं, अगर ये कोई ज़मीनी तौर पर कोई लैंड के मामले में सेल परचेज़ करते हैं तो ये बेस्ट टाइम है इनके लिए। बिल्कुल फ्रीडम होकर, बिल्कुल फ्री ऑफ हैंड होकर, फुलफ़िल होकर जो है परफॉर्मेंस दें। इंशाल्लाह ताला इनके लिए 2023 नवंबर एंड दिसंबर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल ओवर हर चीज़ में इनको कामयाबी मिली। बिल्कुल इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। स्टोन्स कौन से सजेस्ट करें? इनका जो बर्थ स्टोन बनता है वो बनता है रूबी बनता है, और अगर ये लकी स्टोन इसके साथ वेयर करें तो ये एमरेड करना चाहें या ब्लू सफ़ायर यूज़ करना चाहें तो इनके लिए बेस्ट रहेगा जी। ठीक है, कैप्रिकॉर्न के बारे में तो हमने जान लिया। अब एक्वेरियस की बात करेंगे। एक्वेरियस के हवाले से आप क्या बताएंगे कि नवंबर का महीना कैसा रह सकता है? एक्वेरियस जिसको बुर्ज दिलो कहते हैं, सितारा यूरानस कहते हैं, बहुत ही हाइपर पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, बहुत ही ज़िद्दी होते हैं। अपने ही बात को मनवाना, अपने ही काम को अंजाम देना, सबकी सुनना, बट करते अपने ही हैं। एक्वेरियस ये कि बहुत ही समझ लें कि जज्बाती होते हैं, किसी की बात को फॉलो नहीं करते, जो इन्होंने करना उनको करके ही रहते हैं। अगर हम इनके जायचे की पोजीशन को देखते हैं तो इनका रूलिंग प्लैनेट यूरानस इनके फर्स्ट एंगल पर है, और फर्स्ट एंगल पे मरकरी की इंट्रेंस है एंड 9th एंगल पे सैटर्न है। इट्स मीन इनको 3 प्लैनेट्स की सपोर्ट मिल रही है। जब भी एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न एंड जुपिटर 9th या 10th हाउस में होगा तो आपको डेफिनेटली रेशो ऑफ सक्सेस मिलेगा, आपको फाइनेंस में अचीवमेंट होंगी, आपके बिजनेस में डेवलपमेंट होगी, और आपकी लाइफ में जो भी आप कारोबार कर रहे हो उसमें आपको 110% उसका पॉजिटिव ही रिज़ल्ट मिलेगा। और इसके साथ साथ एक्वेरियस वाले इस टाइम पे ट्रैवलिंग करना उनके लिए बेस्ट नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी नुकसान या कोई भी इनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 2023 एक्वेरियस की ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट नहीं है, इनको वेट करना पड़ेगा 2024 का। 2024 में ये अपनी जो है तिजारती सरगर्मियाँ स्टार्ट करेंगे तो उनके लिए बेस्ट रहेगा। और इसके साथ साथ जो है इनकी जो अज़वाजी ज़िंदगी है, मैरिज लाइफ है, उसमें थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ सकती है। फाइनेंस की वजह से, आपके घर में सोर्स ऑफ इनकम की वजह से आपकी जो लाइफ है प्रैक्टिकल उसमें इश्यूज़ आ सकते हैं। तो आपने ख़ुद को रिज़र्व रखना है, फ़जूल ख़र्चों से ख़ुद को बचाना है, सेविंग करनी है जी। ठीक है, अब हमने जो है अपने लास्ट स्टार की जानिब बढ़ेंगे, जो है पाइसेस के हवाले से क्या करेंगे। और एक चीज़ ये भी बताइएगा कि स्टोन्स क्या उनको यूज़ करने चाहिए, और दूसरी चीज़ जैसे आपने बताया पिछले स्टार में कि सफ़र के हवाले से सफ़र उनके लिए अच्छा नहीं है, तो स्पाइसेस में भी ये ज़रूर बताइएगा कि सफ़र के हवाले से नवंबर उनके लिए कैसा रहेगा। वेल पाइसेस जिसको हम बुर्ज हूत से सयारा मुश्तरी कहते हैं, और इनका जो रोलिंग प्लैनेट है वो नेपटून है। पाइसेस स्टार पर्सनैलिटी के जो मालिक होते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर ले लेते हैं। इवन जो उनका फ्रेंड भी होगा या उनका रिलेटिव भी होगा तो उनकी एक आदत है बाय नेचर, ये ख़ुद पे उस चीज़ को मुसल्लत कर लेते हैं, दूसरे को सेफ साइड कर जाते हैं। ये इनमें बहुत अच्छा पॉइंट है। और इसके साथ साथ ये कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं। ये अपनी लाइफ में जो है सुकून मतलब आराम बहुत कम करते हैं। अपने जो उनके मिशंस हैं, जो उनकी प्लानिंग है उसको कंटिन्यू रखते हैं। ये इनकी आदत है, ये इनकी नेचर है। और अगर इसके साथ साथ अगर हम 2023 पाइसेस को डिस्कस करते हैं तो ओवरऑल इनके ऑल हाउसेस हैज़ बीन क्लियर, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। इनकी लाइफ में
3 अक्टूबर में जो चलता हुआ आ रहा है वही कंटिन्यू रहेगा नवंबर और दिसंबर तक। ट्रैवलिंग इनके लिए बेस्ट रहेगी, लेकिन ज़्यादा ट्रैवलिंग भी करना इनके लिए बेस्ट नहीं है। एक दफ़ा जो भी ये अपने माइंड में सोचें या जो भी इन्होंने अपने माइंड में थिंकिंग में या जो भी इन्होंने अप्लाई करना है तो उसको एक दफ़ा अप्लाई करें, एक दफ़ा मूव ऑन होना इनके लिए बेस्ट रहेगा। और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो नॉर्मली इनको कामयाबियाँ मिलेंगी। और इसके साथ साथ जो है हेल्थ इशू जो भी इनकी लाइफ में अभी हैं या अभी ये फेस कर रहे हैं वो रिमूव होना शुरू हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है नए फ्रेंड आपके जो है सर्कल में इंटर करेंगे, जो कि आपको एडवाइज़र सपोर्टर आपके लिए अच्छा यानी कि फ्रेंड साबित होंगे और आपको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अचीवमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है। जी मिलेंगी इंशाल्लाह। सदक़े के हवाले से बता दें कि सदका इनको इस महीने किस चीज़ का करना है? ये अपनी ब्लू चीज़ का सदका दें तो उनके लिए बेस्ट रहेगा। और इसके साथ साथ इनका जो लकी नंबर है वो 7 बनता है, लकी डे इनका थर्सडे बनता है। इनका जो बर्थ स्टोन है वो ओपल बनता है। ओपल को 5 to 6 कैरेट में वेयर करें और इंशाल्लाह ताला जो भी इनकी प्रॉब्लम वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। जी इंशाल्लाह जितनी भी परेशानियां हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। देखा आप लोगों ने, जाना कि किस तरह से हमने सारे स्टार्स को अपने शो में जो है वो कवर किया है और किस तरह से आप लोगों की मालूमात के लिए प्रोग्राम किया है। एम ए आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और यहाँ पर लोगों के लिए ख़ास तौर पे एक बहुत अच्छा मैसेज दिया और बहुत अच्छे तरीके से सारे स्टार्स को आपने डिफ़ाइन किया इतने कम टाइम में। और इतनी अच्छी तरीके से डिफ़ाइन करना ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बेहद शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमारी शिरकत की। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोग जाइए हमें सपोर्ट कीजिए, यूट्यूब चैनल पर फॉलो कीजिए और फॉलो कीजिए फेसबुक पर हमें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप लोगों को और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए और एस्ट्रोलॉजी विद एम ए आसिफ को देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।